देखिए, पहले कुछ लोग ये कहने में हिचकिचाते थे कि इंडिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है या कि ऐसी कोई कंपनी है जो वर्ल्ड लेवल पर अपनी सर्विसेज देती हो, जैसे गूगल माइक्रोसॉफ्ट की तरह। लेकिन अब लोग इस कंपनी को लेकर सेटिस्फाइड हैं, जो कि अभी जो कि ट्रेंड में चल रही है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, एक कंपनी कर रही है। क्योंकि वाकई में इससे पहले ऐसे काम बहुत ही, या कहें ना के लेवल पर देखे गए, या जिस कंपनियों ने शुरुआत भी की थी वो कंपनियां किसी न किसी कारण से बंद हो गई। इससे पहले कू ऐप आया था, एक हाइक ऐप आया था, वो भी बंद हो गया। लेकिन इस कंपनी की तारीफ इसलिए हो रही है क्योंकि इसका कोई ऐसे शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी नहीं है। उन्होंने खुद जिन्होंने फाउंडर हैं, उन्होंने इस लेवल पर इस कंपनी को विकसित किया है कि जब इनकी कंपनी घाटे में थी तो इन्होंने ऐसा नहीं किया कि इनके कर्मचारियों को भगा दिया या कुछ कर दिया या कंपनी को बंद कर दिया, बल्कि इन्होंने एक किया था कि खुद जो पैसा जमा किया था, प्रॉफिट का रखा था, जो कंपनी में पहले कमाया था, उसी को लोगों में 1 साल देकर इस तरह से लोगों को कहा कि अब आप जैसे फ्री बैठे हैं, अभी कंपनी बंद है, कुछ सर्विसेज नहीं दे पा रही हैं, तो अब कुछ अलग सोचिए, इनके कर्मचारियों से ये कह दिया था। और अब लोग इसलिए तारीफ़ कर रहे हैं इसकी कि आप देख रहे होंगे अभी फ़िलहाल में बहुत सारे हाईलाइट हुए इसका, या कहीं इसकी बहुत सारी तारीफ़ हुई। इस कंपनी ने चाइना में भी एंटर ले लिया है, जो कि बड़ी बड़ी कंपनी जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब जो चाइना में नहीं चल पाए, वो एक इंडियन कंपनी चाइना में ऑपरेट कर रही है। हालांकि बहुत टाइम हो गया इसको चाइना में परमिशन मिले, लेकिन अभी जो लाइमलाइट में आया है इसलिए आया है। अभी जो इसका ऐप का प्रमोशन किया था हमारे अश्विनी वैष्णव जी ने, IT मिनिस्टर ने, जब से इसकी इंडिया में ग्रोथ इतनी तेज़ी से हुई है, जो इसका एक ऐप है बहुत ज़्यादा फेमस है, लोग इसको व्हाट्सएप किलर, इंडियन व्हाट्सएप इस नाम से जान रहे हैं। वो इसलिए फेमस हो रहा है क्योंकि ये सेम व्हाट्सएप की तरह है, इसमें फीचर्स हैं। कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं जो व्हाट्सएप में भी नहीं, जैसे इसमें एक मीटिंग का फीचर्स है, मीटिंग आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। और इसमें एक ऐट द रेट का फीचर है, जैसे कि आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि आपको जैसे कोई चैनल होता है उसको एक ऐट द रेट हैंडल मिलता है, आप वो सर्च करेंगे तो वो चैनल खुल जाएगा। ऐसा ही अगर आपके पास नंबर नहीं है और आप इस ऐप में जाते हैं तो आप ये सर्च करेंगे तो आप किसी अपने फ्रेंड फैमिली में किसी को ढूंढ भी सकते हैं इस ऐप पर, क्योंकि व्हाट्सएप में फ़ीचर नहीं है। व्हाट्सएप में आपको क्या होता है, या तो व्हाट्सएप का आपको एक QR होता है या उसका नंबर डालकर आपको सर्च करना पड़ता है। क्योंकि ये होता है कि अगर आपके पास किसी का नंबर नहीं तो आप उसको व्हाट्सएप पर नहीं ढूंढ पाते। लेकिन इस फीचर्स में ये एक एक्स्ट्रा फीचर है, और इसका इंटरफेस इतना सिंपल टू यूज़ है कि लोग इसको व्हाट्सएप से कंपेयर कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि व्हाट्सएप की तरह सेम ये चीज़ काम कर रही है, तो हम इसको क्यों ना यूज करें। और इसके आज की डेट में जो डाउनलोड्स हैं 5 मिलियन प्लस डाउनलोड हो गए। जब इसको प्रमोट किया था अश्विनी वैष्णव जी ने बताया था ट्वीट करके जोहो कंपनी को, जो कि इसको ऐप को नहीं बताया था, लेकिन जब उन्होंने जोहो कंपनी को प्रमोट किया था तो लोगों ने ज़्यादातर इस जो ऐप था, जो कि व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए तैयार था, इसका यूज करना शुरू किया। उस समय इसके डाउनलोड लगभग 1-2 लाख थे, लेकिन अब 5 मिलियन। तब से ग्रोथ देखी गई, जो इसके डाउनलोड होते थे डेली वो 100x तक बढ़ गई, मतलब 100 गुना ज़्यादा डाउनलोड होने लगे, जो कि डेली होते थे। उससे लोग अब ये देखकर सांत्वना या कहें शांति ले रही हैं कि हमारे भारत में भी ऐसी कोई कंपनी है जो गूगल जैसी कंपनियों को भी टक्कर दे रही है। हालांकि जो आम लोगों में पॉपुलर है ये सिंपल ऐप ही है, क्योंकि अराटाई ऐप है जो व्हाट्सएप की टक्कर में है, लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं इसको, बहुत ज़्यादा डाउनलोड भी कर रहे हैं। लेकिन जो मेन कंपनी काम करती है वो बिजनेस सर्विसेज देती है, जो कि जोहो CRM ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं, जोहो सो, जो कि इस जोहो कॉरपोरेशन के अंतर्गत ऑपरेट होते हैं। ये जोहो कॉरपोरेशन ऑपरेट करती है। देखिए, सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो ये बिजनेस में वो काम करती है या वो चीज़ें प्रोवाइड करती है, जैसे कि आपने गूगल वर्कशीट होता है, वर्क स्पेस होता है, वो काम करता है। सेम तरह से इसके ऐप्स भी काम करते हैं। लोग को कहना है कि ये जो कंपनी है, जो इसका काम है, जो गूगल से ज़्यादा इफ़िशिएंट और कम दामों पर कर रही है।
और ये जो स्मॉल लेवल और मीडियम लेवल के बिजनेसेस हैं उसमें ये कंपनी बहुत ज़्यादा फेमस है। हालांकि इसका नाम उतना ज़्यादा आप लोगों ने नहीं सुना होगा, लगभग बहुत कम लोगों ने सुना होगा। इससे पहले जब से अभी लाइमलाइट में आया है इसकी लोगों ने चर्चा करनी शुरू की है, उससे पहले इसका नाम किसी ने नहीं, लगभग किसी ने नहीं सुना था, ये मान के चलिए आप तो। और अब जो इसकी ग्रोथ है वो खतरनाक लेवल पर हो रही है। लोगों का ये भी कहना है कि अगर कोई चीज़ हमें मतलब इंडिया में हो भी अगर पता ना चले तो उसकी ग्रोथ भी कम हो पाती है। हालांकि इसने बहुत ज़्यादा मतलब ग्रोथ की है, भले ही लाइमलाइट में ना आया हो, मतलब ऐसे फेमस भले ही ना हो इतना ज़्यादा इंडिया में, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड जो बिजनेस के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ये मेनली करता क्या है बिजनेस के लिए, जो जो बिजनेसेस में काम होते हैं, जैसे कि आपको वर्कशीट प्रोवाइड करना या बहुत सारी मीटिंग अरेंज करना, ये सब जो चीज़ें होती हैं इसके लिए स्पेस करना, जो कि मीटिंग्स के लिए स्पेस होता है, बहुत सारी सीट्स के लिए स्पेस देना होता है, या सर्विसेज या जो स्टोरेज देना होता है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। और इस तरह से कि जो गूगल जो अलग अलग कंपनियां हैं जो सर्विसेज देती हैं उससे बहुत ही कम दामों पर प्रोवाइड करवाती हैं। इसके अलग अलग फीचर्स भी हैं, अलग अलग जिस तरह से आप स्टोरेज चाहते हैं उस तरह से इसका प्राइस भी है। अगर स्मॉल लेवल का है तो कम प्राइस है, या लार्ज लेवल का आपका बिजनेस है थोड़ा सा मीडियम है तो उस तरह से इसका प्राइस एडजस्ट होता है। और लोग इसकी चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इसको चाइना में एंट्री मिल गई है। देखिए बहुत सारी कंपनियां जो बेस्टर हैं, अमेरिकन कंपनीज हैं, चाइना में एंट्री लेने के लिए मतलब चाइना में उनको एंट्री नहीं मिली है। और चाइना नहीं चाहता कि वेस्ट का इन्फ्लुएंस हो, वो हमारी कंपनी डाटा कलेक्ट करके हमारे खिलाफ इस्तेमाल करे। क्योंकि आपको पता होगा जो चाइना और अमेरिका है वो एक दूसरे के हमेशा खिलाफ ही रहते हैं। और चाइना ये कभी नहीं चाहेगी कि कोई अमेरिकन कंपनी आए और इंडियन मतलब या कोई बाहर की कंपनी आए और हमारे यहाँ का डाटा हमारे खिलाफ इस्तेमाल करे। और लेकिन अब जो उसने इंडिया की कंपनी को अलाउ किया है चाइना में, हालांकि बहुत टाइम होगा इसको अलाउ किए हुए, लेकिन अभी ये लाइमलाइट में इसलिए आया क्योंकि अभी एससीओ की मीटिंग भी हुई थी। अब चाइना और इंडिया के बीच बहुत सारी ऐसी चीज़ें चालू हो गई हैं, जैसे कि एयर स्पेस। पहले क्या होता था, डायरेक्ट फ़्लाइट चाइना नहीं जाती थी, आपको कहीं और जाना पड़ता था, उसके बाद फ़्लाइट आपको चाइना के लिए लेनी पड़ती थी। लेकिन अब इस महीने से शुरू होने जा रही है चाइना और इंडिया के बीच। अब क्या होगा कि डायरेक्ट फ़्लाइट चलेगी, और बहुत सारे जिसमें चाइना ने रोक लगाई हुई थी इंडिया के लिए, रेयर अर्थ मिनरल के लिए, अब वो भी चाइना देने को तैयार है। मतलब अभी फ़िलहाल में आप देख रहे हो कि इंडिया और चाइना के बीच जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा होने लगा है। या कहें कि अब चाइनीज़ गवर्नमेंट ये चाहती है, या उनका ही देख कर लग रहा है जो वो आजकल निर्णय ले रहे हैं कि अब इंडिया को साथ लेकर अमेरिका को काउंटर करना चाहता है चाइना। और जो जोहो ने अपनी पकड़ बनाई है इस चीज़ में, बिजनेस के मामले में या वर्ल्ड वाइड लेवल पर, वैसी पकड़ लगभग लगभग किसी कंपनी की नहीं है। या जो सर्विस प्रोवाइडर भी हैं, लोग उनकी ये कहकर आलोचना कर रहे हैं कि जो कंपनी चलती थी, हम लोग सोचते थे कि इंडिया में वो टेक कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, वो सिर्फ छोटी छोटी सी सर्विसेज एक्सपोर्ट करती थी बाहर की कंपनियों को। जो कि अभी एआई आने से बहुत सारी कंपनियों लाइक देख रहे होंगे आप, उनकी कंपनी में वर्कर्स को जो काम करते थे बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज में उनको निकाला जा रहा है। लेकिन जो कंपनी ऐसी है कि इसमें जो जनरली जो होता है लोग छोड़ कर जाते हैं, ये बहुत कम परसेंटेज है। और जो ये कंपनी हायर करती है लोगों को, ये डायरेक्ट स्कूल लेवल से लाती है और 6 महीने 1 साल की ट्रेनिंग देती है। और अगर उनको पता चल गया है कि हमारी कंपनी में काम करने के लिए एबल है तो वहीं से रख लेती है। और आप देखते होंगे जो और अदर कंपनीज़ हैं वो तभी लोगों को काम पर रखती हैं, या तो उनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री हो या कुछ स्किल हो, वो खुद ट्रेनिंग नहीं देती हैं। लेकिन जो हो है एक खुद की स्कूल कॉलेज खोलता है और खुद ही ट्रेनिंग देता है स्किल के बेस पर। और इसकी लोग प्रशंसा इसलिए कर रहे हैं, तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि ये जो कंपनी है ये छोटे छोटे स्मॉल टाउन में भी अपनी ऑपरेटर्स रखती है। जैसे ऑफिस वगैरह होते हैं वो गांव में ही बना देती है। ये फ़ायदा इसलिए भी हो रहा है इसका कि जैसे लोग सिटियों में जाते थे, माइग्रेट करते थे, पलायन करते थे रोज़गार की खोज में, अब वो सिटियों में ना जाकर उसी गांव में रोज़गार पा रही हैं, तो लोग बाहर नहीं जाते।
और जनरली उसी गांव में रह जाते, जिससे कि वहाँ का और कहें वहाँ फैसिलिटीज़ बढ़ती गांव में भी, और गांव में लोगों को रोज़गार मिलता है, और सिटी में भी भीड़ कम होती है।